हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हमने कंसाइडर कर लिया कोई डाइपोल ए एंड बी जिसकी डिस्टेंस है 2a। ए पॉइंट पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा, बी पॉइंट पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब हम कोई पॉइंट P जो इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे है, जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे रखा गया है, उस पॉइंट पे हम इसकी डाइपोल की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकालेंगे। तो हमने कंसाइडर कर लिया कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बातें हम लिख लेंगे। जिसकी लेंथ की डिस्टेंस कितनी है 2a, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है q इंटू 2a। जो हमने डिस्टेंस मानी है ओ पी, कौन सी ओ पी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये हमने मान ली आर। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा इनवर्ड, तो ये किस से शो कर देगा पीसी से, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड, तो किससे डिनोट कर देगा पी डी से। अब हम कंसाइडर कर लेते हैं कि जो E1 है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एट ए। देन तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी E1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो चार्ज हो जाएगा Q और डिस्टेंस क्या हो जाएगी जो हमने रिप्रेजेंट किए, देखो किससे, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी क्या है ए पी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी है ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर क्या है ये वाली डिस्टेंस। अब देखो ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, जिसमें ये वाला एंगल क्या है थीटा। अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो देखो बेटा अब हमने ये इसको लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर में ही चाहिए तो हम स्क्वायर रूट नहीं लगाते। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको हम कुछ भी नाम दे, जैसे इसने यहाँ पे 5 लिख रखा है तो हम इसको यहाँ पे अपना 1 मान लेते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो E1 क्या है रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारी जो डायरेक्शन इधर वाली इससे PC के द्वारा। अब देखो बेटा आगे देखो, अब हम क्या मान लेते हैं जो एंगल है PBA और एंगल है PAB, वो हमने क्या मान लिए थीटा। अब देखो जो हमारा E है उसके हमने 2 कंपोनेंट में ले लिया। एक देखो बेटा इसको इस पॉइंट के ऊपर एक तो हमारा क्या हो जाएगा E1 वाला क्या हो जाएगा, एक तो हमारा इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा E1 साइन कोस थीटा, जो क्या होगा PR पैरेलल होगा AB, जिसको हमें BA से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड E1 जो साइन थीटा अलॉन्ग होगा वो क्या होगा PE परपेंडिकुलर होगा इससे हमारे डाइपोल के। अब देखो बेटा इफ E2 जो हमने है उसको क्या मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q एट B, तो हमारा E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर है। BP क्या है बेटा, BP यहाँ पे है इसकी डिस्टेंस, क्या है भाई यहाँ पे इसकी डिस्टेंस, जो हम कैसे निकालेंगे वही सेम फार्मूला से इलेक्ट्रिक, वही जो हमने अभी लगाया राइट एंगल है ट्रायंगल वाले से, ठीक है। अब देखो बेटा इसको हमने इस लिख लिया वैल्यू एज इट इज। अब देखो बेटा जो हमारे अब इस पॉइंट पे ये भी हमारे एक वेक्टर टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी हमारे कंपोनेंट में रिजोल्व करेगी। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये वाला ये आउटवर्ड पॉजिटिव है तो इसका एक कंपोनेंट E2 साइन थीटा, इसका E2 कोस थीटा, ठीक है E2 कोस थीटा अलोंग PR पैरेलल BA और E2 साइन अलोंग PE अपोजिट टू RE। अब देखो बेटा E1 और E2, देखो E1 साइन थीटा अलोंग PE एंड E2 साइन थीटा अलोंग
पी एफ कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों एक वेक्टर हैं बेटा। देखो एक इधर है एक इधर है, इक्वल टर्म और एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ये कैंसिल कर जाएंगे। अब देखो बेटा ई जो पी पॉइंट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, इन दोनों का सम हो जाएगा बेटा। तो हम इसको क्या क्या बन जाएगा, देखो अगर हमारा E1 और E2 क्या है इक्वल, तो ये हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। अब देखो बेटा 2E1 हमारे क्या था, Q/4πε0 r² प्लस a²। कोस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं बेटा हम यहाँ से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से। कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है बेटा कोस थीटा, अगर हमें बात करें मैथमेटिकल की टर्म में, तो देखो बेटा कोस हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा A/r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। तो ये वह हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, देखो A/r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। अब देखो बेटा यहाँ से 2QA लिख लिया हमने, ये हमारा देखो बेटा इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है, ये रूट को हम हाफ डिनोट करते हैं, तो ये 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा 3/2। अब देखो बेटा Q × 2A हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा E क्या हो जाएगा बेटा P/4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2। देखो बेटा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी, अलोंग PR वेक्टर पैरेलल टू BA वेक्टर, या कहें तो जैसे हमारे डायपोल की क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है हमारे उसके बिल्कुल अपोजिट। तो हम इसको लिखेंगे अपोजिट टू P वेक्टर। अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर/4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2। अगर हम मान लें हमारा जो R है वो क्या हो जाए ग्रेटर देन A, तो A हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, इसको सिंपल वे में लिखे तो ये हमारी हो जाएगी 4/4πε0 और r³। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है भाई, देखो बेटा अगर हम इसको एक्सियल लाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो एक्सियल लाइन्स में यहाँ पे क्या आता था 2, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो हमारी E एक्सियल होगा बेटा वो क्या होगा, इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ इक्विटोरियल, मीन्स इसका इक्विटोरियल का 2 गुना हमारा एक्सियल होगा भाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।